हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपनी दादी, नानी या घर के बड़ों से पूछती हैं कि मेरा बेबी अभी 6 महीने का हो गया है, तो पहली बार उसको क्या खिलाना चाहिए? तो कई घरों में तो ये बात चल जाती है क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सिंगल फैमिली है जिनकी या बाहर रह रहे हैं, उनके पास किसी बड़ों का साथ नहीं है। तो ऐसे में कई बार वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि हम अपने बच्चे को पहली बार क्या खिलाएँ? तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अच्छे-अच्छे टिप्स कि बच्चों को शुरुआत में क्या खिलाना है, कब से आप किन संकेतों को देखकर समझ सकती हैं कि बच्चे को कब से खिलाना स्टार्ट करना है, पहला खाना क्या होना चाहिए और हम बच्चे को किस तरह से किस-किस टाइम पर क्या-क्या खिला सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कब, कि बच्चे को कब से खिलाना शुरू करें? तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो सलाह है, उसके हिसाब से 6 महीने पूरे होने के बाद ही ठोस आहार की शुरुआत करें। अब क्यों? क्योंकि 6 महीने तक माँ का दूध या फार्मूला मिल्क ही आपके बेबी के पोषण संबंधी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। 6 महीने के बाद उन्हें आयरन और कई सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत बढ़ जाती है। तब आपको ठोस आहार देने की ज़रूरत पड़ती है। अब किन संकेत से यानी कि किन साइन से आप समझेंगे कि आपका बच्चा खाने के लिए तैयार है या अभी कुछ दिन आपको रुकना है? सबसे पहला जो संकेत होता है वो है बैठना। क्या वो सहारे से या धीरे-धीरे वो बैठने की कोशिश करता है, सहारा लेके बैठ जाता है? या बच्चे के हेड को कंट्रोल कर पाना, क्या उसका जो सिर है वो पूरी तरह से अब वो कंट्रोल कर लेता है? या आपको वो देखकर जब आप खाना खाती हैं तो क्या वो भी देखकर उसमें खाने की कोशिश करता, मुँह खोलता है, इंटरेस्टेड है या नहीं है? तो ये कई सारे सिम्पटम्स होते हैं जिससे आप समझ सकती हैं कि बच्चा अब खाना खाने के लिए तैयार हो गया है। अब कैसे खिलाएँ? तो शुरुआत में जो सबसे सही तरीका है वो अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कई रूल फ़ॉलो कर सकती हैं। रूल 1 है उसमें आपको क्वांटिटी पे ध्यान देना है, यानी कि शुरू में आपको सिर्फ़ 1 से 2 चम्मच ही खिलाना है, क्योंकि आप ये सिर्फ़ बेबी के लिए टेस्ट और नए टेक्सचर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कर रही हैं, उसका पेट भरने के लिए नहीं। नंबर 2 है, उसमें आपको टाइमिंग पे ध्यान देना है। हमेशा आपको ऐसे टाइम पे खिलाना है जब आपका बेबी शांत हो, वो खुश हो, तभी आप बच्चे को खिलाएँ। ऐसा ना करें कि बच्चा बहुत भूखा है उस टाइम आप खिला रही हैं, क्योंकि शुरुआत में अभी बच्चा पूरी तरह से दूध पे ही डिपेंड था, तो एकदम से उसकी आदत नहीं लगेगी। जब वो भूखा होगा तो वो ये सोचेगा कि उसको दूध मिल जाए, जल्दी से उसका पेट भर जाए। रूल नंबर 3 है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, पहला जो बच्चे का फूड है वो एकदम पतला प्यूरी वाला होना चाहिए, एकदम सूप जैसा होना चाहिए। जैसे-जैसे आपका बेबी सीखता जाएगा, आप इसे धीरे-धीरे गाढ़ा कर सकती हैं। रूल नंबर 4 है 3 डे रूल। जी हाँ, एक बार में एक ही नया खाना दें और उसे लगातार आप 3 दिन तक खिलाएँ। इससे आप जान जाएँगी कि उसे उस खाने से बच्चे को एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो आप उसको स्किप कर सकती हैं। रूल नंबर 5 है कि ज़बरदस्ती कभी ना करें बच्चे के साथ। अगर आपका बच्चा मुँह घुमा रहा है बार-बार, रोने लग रहा है, तो आप ज़बरदस्ती ना करें। 15 से 20 मिनट के बाद आप फिर से कोशिश कर सकती हैं या कोई दूसरा फूड बदल कर आप भी बच्चों को दे सकती हैं। क्योंकि अभी आपको ये सोच समझना होगा कि जो दूध है वही बच्चे का मेन जो है आहार था अभी तक, तो उसको सॉलिड पे लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे-धीरे आपको पेशेंस रखते हुए इसको करना है। अब बात करते हैं कि हमारे लिए जो इंडियन बेबीज़ के लिए बेस्ट फर्स्ट फूड है, जो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए और पोषण से भरपूर भी हो। ऐसे कौन-कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पर आता है चावल का पानी, यानी कि राइस वाटर। सबसे आसान और सबसे हल्का ये होता है। चावल को आप अच्छी तरह से पकाकर उसका गाढ़ा पानी बना लें। इसमें आप थोड़ा-सा माँ का दूध भी मिला सकती हैं और बच्चे को खिला सकती हैं। सेकंड नंबर पे मूँग दाल का पानी, या आप पतली-सी, बहुत ज़्यादा पतली-सी मूँग की खिचड़ी भी बना सकती हैं। क्योंकि मूँग दाल जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और पेट के लिए काफ़ी हल्का होता है। इसे बच्चा आसानी से डाइजेस्ट भी कर लेता है। बस आप दाल को उबाल कर उसका पानी छान लें और इससे बहुत ही पतली या मसली हुई मूँग की खिचड़ी के तरीके से भी आप बच्चे को दे सकती हैं। नेक्स्ट है फल और सब्जियों की प्यूरी। सेब की प्यूरी आप बना सकती हैं, उसको छील कर, उबाल कर, स्टीम करके, मैश करके आप बच्चे को दे सकती हैं। केला आप दे सकती हैं मैश्ड करके। ये नेचुरल स्वीटनेस के कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है।
तो बस आप इसे अच्छी तरह से मैश करके बच्चे को दे सकती हैं। वहीं अगला है शकरकंद और गाजर की प्यूरी। आप इन्हें उबाल कर या स्टीम करके फिर अच्छी तरह से मैश करें, उसके बाद अपने बच्चे को दे सकती हैं। इन दोनों चीज़ों में विटामिन ए बहुत अच्छा पाया जाता है। वहीं नेक्स्ट ऑप्शन में आप रागी या बाजरा का दलिया दे सकती हैं। ये एक सुपर फूड है। रागी कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है, जो बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लास्ट में एक बहुत ज़रूरी बात कि आप कभी भी बच्चे को शुरुआत में नमक, चीनी या शहद बिल्कुल ना खिलाएँ, उसके खाने में आप बिल्कुल ना ऐड करें। बच्चे के लिए 1 साल तक ये सब नुकसानदेह हो सकता है। तो ये थी ठोस आहार की शुरुआत की संपूर्ण गाइड। याद रखें कि आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है और अपने बच्चे के संकेतों पर ध्यान देना है। फिर आप उसे धीरे-धीरे सॉलिड फूड कैसे खाने लगेगा आपका बच्चा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें।